प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज सेकंड टॉपिक हम लोग इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट हम लोग लेके चल रहे थे, उसी का आज हम लोग सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें देखेंगे उसके आगे के सवाल, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का पार्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके आगे के सवाल आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, इसमें आगे देखते हैं। आपको मैंने पिछले सेट में डे 1 सेट कराया था। आज आपको उसके आगे के क्वेश्चंस लगाते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ये कैसे लगेगा, कैसे रहेगा इसका। चलिए देखते हैं हम लोग इसका 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 660 का 15% प्लस 320 का x%। 660 का 15% प्लस 320 का x% इक्वल टू 182। कितना दिया है बच्चों? 182। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, लिखा हुआ है 660 का 15% प्लस 320 का x% बराबर में 182 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे देखते हैं। ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट सवाल है आपके सामने, इसको हम लोग कैसे लगाएंगे देखते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ लीजिए कि जहाँ पे का होता है, ये बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग, BODMAS, इसके अकॉर्डिंग अगर इसमें ब्रैकेट होता तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते। ब्रैकेट नहीं है। ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब होता है क्या। तो इन सबसे पहले हम लोग इसको का को सॉल्व करेंगे। तो का की जगह हमेशा हमारा गुणे का चिन्ह आ जाता है, का की जगह गुणे का चिन्ह आ जाता है। और जब भी कभी प्रतिशत लगा होता है, जैसे यहाँ पे परसेंट लगा हुआ है, तो इस परसेंट को हटाएंगे और इसकी जगह कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 660 गुणे 15 और बटे में 100 लिखेंगे, प्लस 320 का मतलब गुणे और x और बटे में 100 लिखेंगे। तो आप दो चीज़ समझे हो। पहली बात तो समझे हो कि का अगर होता है, कहीं भी ऑफ लिखा होता है, तो उसकी जगह हम लोग मल्टीपल का चिन्ह लाते हैं और परसेंट को हटाकर उसके नीचे हम लोग 100 ले आते हैं। ये हमेशा होता है जहाँ पर भी आपको इस तरीके से मिलता है। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 3 6 कट जाएगा, 2 5 10 कट जाएगा, और 5 से जब से काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। तो 3 3 9, 3 3 9, 33 और 3 का गुणा करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। प्लस अब आप यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो यहाँ 32x/10 आ गया। कितना आ गया? 32x/10। और इक्वल टू में कितना है? 182। कितना है बच्चों? 182। इक्वल टू में है 182। अब हम लोग इस 99 को देखिए, हमें सॉल्व क्या करना है, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 99 हमारे लिए इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि गिनती और गिनती एक दूसरे की तरफ बराबर के चली जाती हैं। आप ये भी जानते होंगे, जब 99 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर अगर हम लोग घटाएं इसको, तो 182 से अगर हम लोग 99 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्यों 9 3 12 होता है। और यहाँ पे 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो 17 में से 9 घटेगा। तो हमारा यहाँ पे 17 में से 9 घटेगा, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो हमारा बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा? 83। तो हम लोग लिखेंगे 32, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 32x/10 इक्वल टू 83। अब ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिडक्ट करेंगे, तो इस 10 को उधर मल्टीपल कर देंगे और 32 से भाग कर देंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा। इसको उधर हम लोग मल्टीपल करेंगे, क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ जब तिरछी गुणा होती है तो यहाँ पे चला जाता है। तो 83 और 10 मिलके 830 हो जाएगा, और अपान में 32 आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, 32 आ जाएगा। अब हम इसे भाग करेंगे, अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे भाग करेंगे। तो जब इसे भाग करेंगे तो आप देख लीजिए इसे हम किससे भाग करने वाले हैं। तो आप इसे 2 से भी काट सकते हो, 2 से काट दो, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे, यहाँ पे देखो 8 है तो 2 चौके 8 कट गया, यहाँ पर 3 है तो 2 एकम्मा 2 कट गया, और फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा तो 2 पंचे 10 हो गया, 415 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर कितना आ गया, 415 आ गया। तो अब हम चाहें तो यहाँ पे 415 को 16 का पहाड़ा, जब हमने कल भी बताया था आपको कि आपको 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए, तो 16 का हम टेबल पढ़ेंगे, 16 दूनी 32, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, और फिर 32 10 42 यानी कि 9, यानी कि आपका 95 बचेगा घटाने से। 16 दूनी लगभग 16 पंचे 80 के आसपास आ जाएगा, या 16 छक्का 96 के आसपास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर पॉइंटों में आ रहा है, जो कि हमारा बी वाला आंसर सही है। आंसर में एक ही जगह पे ऐसा आ रहा था 27 पॉइंट समथिंग 26 पॉइंट समथिंग करके, तो हमारा यही वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पे हमने परसेंट को हटा कर नीचे 100 लाए, का की जगह हमेशा का की जगह हम लोग क्या रखेंगे, का की जगह गुणा रख लेंगे। इस तरीके से दिया हो बॉडमोस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो कितना आसान सा सवाल है। 8 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 235 प्लस 75 गुणे 8 इक्वल टू क्या होगा। तो 235 प्लस 75 गुणे 8, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो इसमें करेंगे, पहले अगर हमने इसको प्लस कर दिया तो हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम 335 और 75 को प्लस करके बाद में गुणा करेंगे तो गलत हो जाएगा। हम सबसे पहले इस स्टेप को हल करेंगे 75 और 8 को। अब आप सोचोगे हमने इस स्टेप को पहले हल क्यों किया, क्योंकि हम इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, बॉड मास इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट्स होते हैं, नहीं है यहाँ पे, फिर ऑफ होता है, ऑफ का मतलब का होता है, ये भी नहीं है यहाँ पे, फिर डिवीज़न होता है, तो इस क्वेश्चन में डिवीज़न भी नहीं है, फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस मल्टीप्लिकेशन को इसी सीरियल से हल करते हैं। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, हमारा बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 5 8 40 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 40 का सिफर, कैरी में आया 4, 8 8 7 56 7 8 59 60, कितना आ जाएगा 600, और यहाँ पर है 235। अब आप जब इसे जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 835। आप लोग इसे जोड़ तो लेंगे ही, 835 आपका x की वैल्यू आ जाएगी। यही आपसे पूछ रहा था कि आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 835। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सी ऑप्शन आपका सही है, सॉरी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। जो आपको इस तरीके से मंथन वाली बुक दी गई है उसमें से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के। 9 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, 4 × 5 + 7 और डिविजिबल में 2 × 3 + 3 = x। तो हम लोग इसको देखेंगे क्या करना है। इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान है। हमने अभी आपको रूल्स बताया था कि अगर प्लस गुणा दोनों चीज़ें होती हैं तो मल्टीपल को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीपल को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे 5 चक्कू 20 हो जाएगा। कितना मल्टीपल हो जाएगा 20, और प्लस में 7, और नीचे यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और प्लस में 3। तो बच्चों हमारा यहाँ पे 27 आ जाएगा। ऊपर जोड़ने से 20 और 7 मिलकर 27 होता है, और नीचे हमारा 9 आ जाएगा। अब हम जब इसे काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 9 एकम्मा 9 काट देंगे, और 9 तिया 27। हमें एक ही टेबल लेनी है, हमें एक ही पहाड़ा, एक ही गिनती लेनी है, जिससे ऊपर भी जिससे नीचे भी। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, इसे 3 से काट देते हैं, उसे 9 से काट देते हैं। ऐसा नहीं करना, एक ही संख्या से ऊपर और नीचे काटा जाता है हमेशा। इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसमें बच्चों हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसमें बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 3। इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 3, जो कि नन ऑफ दीज है, इसमें से कोई नहीं मैच कर रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज।
10 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे 112 डिविजिबल बाई 7 डिविजिबल बाई 4 इक्वल टू 8 इंटू एक्स। 8 इंटू एक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 112 डिविजिबल बाई 7 डिविजिबल बाई 4 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर जब डिवाइड होता है आपका ये एक स्टेप है, ये क्या है? ये एक स्टेप है, बराबर के अंदर एक स्टेप है। तो सबसे पहले हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 112 बटे में 7, और जब इस डिवाइड को भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल में 4 आ जाएगा। आगे जितने भी डिवाइड बनेंगे वो सब बटे में एक साथ चले जाते हैं, तो 7 इंटू 4 आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8x, 8 और x मिलके 8x हो जाएगा। अब इसे 4 से आप काट दीजिए, 4 कमा 4 कट गया, 4 दूनी 8, 9 10 11 12 42, 4 दूनी 8 कट गया, 9 10 11 32, 4 8 32। अब बच्चों यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे 7 आ गया, और 7 कमा 7 काट देंगे, 7 चौके 28 काट देंगे। तो बच्चों यहाँ पर कितना आ गया? 4 आ गया, और बराबर में कितना आ गया? 8x आ गया। अब आप इसे क्या करेंगे? देखिए बहुत ही आसान हो गया है। 4 कमा 4 काट देंगे, 4 दूनी 8 काट देंगे, तो 1 बराबर आ गया 2x के। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगी। ये तिरछी गुणा से हमारा नीचे चला आएगा। ये कहाँ चला आएगा? ये तिरछी गुणा से हमारा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 1/2। अब x बराबर अगर आ गया 1/2, इसका मतलब होता है 0.5। 1/2 को हम लोग 0.5 भी लिखते हैं। इस तरीके से 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, दशमलव लगाया, 1 0 बढ़ाया तो 2 पंचे 10। इस तरीके से हमने इसको 0.5 भी लिख लिया। तो इस तरीके से ये वाला सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए या तो इसको उतार लीजिए, समझ लीजिए कि आपकी समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेवन नंबर क्वेश्चन है 3750। अगला क्वेश्चन है 3750 का 4/8 का 2/3 का 1/2। इस तरीके से बच्चों दिया हुआ है 3750 का। अभी हमने आपको बताया था जहाँ पर का लिखा होता है, का मतलब गुणा होता है बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर का मतलब क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। जहाँ जहाँ का लिखा है वहाँ गुणा हो जाएगा। तो 3750 इंटू में 4/8 लिखेंगे, इंटू में 4/8 लिखेंगे, इंटू में 2/3 लिखेंगे, इंटू में 1/2 लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ पर हमारा का लिखा था वहाँ पर हमने कितना लिख लिया? वहाँ पर हमने 2 लिख लिया। जहाँ जहाँ पर का लिखा था वहाँ पर हमने क्या लिख लिया? वहाँ पर हमने 2 लिख लिया। मल्टीपल का चिन्ह लगा लिया। अब हम इसे काट लेंगे। देखो 8 से शायद ये कट जाए तो नहीं कटेगा, तो 4 और 2 8 होता है, नीचे से हम लोग काट देंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर काटिएगा, एक संख्या ऊपर की लेते हैं, एक संख्या नीचे की लेते हैं। अब आप इसे 3 से काट दिए, 3 दूनी 6 आ रहा है। अब एक साथ हमने मल्टीपल करके लिख लिया, आप 6 से काट सकते हैं। तो 6 से जब इसे काटेंगे तो 6 छाक 36, 15 आ गया, 6 दूनी 12, 3 आ गया, 6 पंचे 30। हमारा यहाँ पर आंसर बच्चों आ जाएगा 625। कितना आंसर आ जाएगा? 625। ये हमारा आंसर आ जाएगा। काटते समय हम लोग एक संख्या ऊपर की लेते हैं और एक संख्या नीचे की लेते हैं, इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। और एक ही संख्या से हम लोग काटते हैं, इस बात का भी हमको विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग लगाते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है 705.42 माइनस 56.37 बराबर 532.75
प्लस एक्स। बच्चों ये सीरीज़, जैसा कि हम सीरीज़ के स्टार्टिंग में भी कहे थे, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। जिनका गुणा भाग नहीं आ रही है, जिनका सिंप्लीफिकेशन कमज़ोर है, जो लोग अच्छे से मल्टीपल्स नहीं कर पाते, ये सीरीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग मैथ में अच्छे हैं और जिन्हें गुणा भाग में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सीरीज़ उनके लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है। तो हम उन बच्चों को लेकर ये सीरीज़ बना रहे हैं जिनकी मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिनको मैथ्स में थोड़ा सा इशू आता है। ठीक है, तो 705 इंटू, अब हम इसे करेंगे तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोई मल्टीपल का साइन नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस है। तो सबसे पहले हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, लिखेंगे 705, कितना लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे 705 705.42 और इसमें से हम घटा देंगे 56.37। आज भी आपको बता दें और कल भी हमने बताया था कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लेते हैं। ऐसा नहीं होता है 705 यहाँ ले लिया और संख्या यहाँ से स्टार्ट करें। पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, तभी हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखेंगे बच्चों, कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना बहुत कंपलसरी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अब आप 2 में से 7 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो यहाँ से एक कैरी लेंगे तो हो जाएगा 12। 12 में से 7 जाएगा तो 7 5 12, 5 बचेगा। यहाँ पे बचा 3 बच्चों, एक जब कैरी ले लिया था, 3 में से 3 गया तो 0 और दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेंगे। अब 5 में से 6 नहीं जाएगा तो एक यहाँ से कैरी लेंगे। यहाँ पर 0 था तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। कैरी अब हमारी कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 15। एक कैरी का मतलब 10 आता है, 10 में से 15 में से 6 चला गया तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 6 15 होता है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं था तो ये अपने आप 9 हो जाएगा। 9 में से 5 जाएगा तो हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पे बच्चों 6 हो जाएगा हमारा। तो हमारा आ जाएगा 649.05। कितना आ जाएगा, 649.05। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, कितना लिखा हुआ है, 649.05। अब इस संख्या को भी हमें घटाना है, क्योंकि संख्याएं एक तरफ आ जाती हैं। तो जब 532.75 इधर आएगा तब ये माइनस हो जाएगा 532.75 बराबर में x आ जाएगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है 649.0905 और यहाँ पे 532.75। अब जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 में से 5 गया 0। यहाँ पे जो 10 बचा, एक हासिल लेंगे। जब यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पे बचेगा हमारा 8 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 3 में से 3 गया तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर अब हम कैरी नहीं ले रहे हैं तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 106.30। कितना बच्चों आ जाएगा, 106.30। ये हमारा इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 106.30। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल भी आपके समझ में आया होगा। जो सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल नहीं जानते हैं, जिनका सरलीकरण में प्रॉब्लम है, जिनको सरलीकरण बहुत दिन से छोड़ दी है मैथ्स, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5187। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 5187 डिवाइड बाई 15 इंटू 5 इज इक्वल टू x। तो अब हम देखो यहाँ पर आपके पास जो सिंबल है वो आपके पास सिंबल कौन सा है। सबसे पहले ये मल्टीपल डिवाइड है और ये मल्टीपल है, 2 सिंबल हैं। और बॉडमास का रूल कहता है अगर 2 सिंबल होते हैं डिवाइड और मल्टीपल, तो उन दोनों में सबसे पहले हम लोग इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे, ना कि इसकी गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इस डिवाइड को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5187 और डिवाइड में जो है वो 15 आ जाएगा। और मल्टीपल में बच्चों कितना आ जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा 5, चूँकि ये 5 यहीं पर दिया हुआ था।
ठीक है, इसको हमने अभी कुछ नहीं किया। अब देखिए हमारा सब एक साथ 1 टन में बन गया है, तो 5 से काट देंगे इसको। तो बच्चों अगर 5 से कटेगा तो 5 1 जा 5 आ जाएगा, 5 3 जा 15 यानी कि 5 3 15। अब बच्चों इसे 3 से काटेंगे, 3 एकम्मा 3, तो यहाँ पे 3 एकम्मा 3 आ जाएगा। 3 से यहाँ था, 3 को काट दिया, 3 के एकम्मा 3 आ गया, 21 होगा। 3 सत्ते 21, अब 3 दूनी 6 और यहाँ पे 27 होगा, 3 नवा 27। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 1729। यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा 1729, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा 1729, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 1729। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए। आपका डिवाइड था पहले, तो आपने डिवाइड सॉल्व किया, फिर आपने मल्टीपल अपने आप यहाँ पे आ गया, उसके बाद आपने इसे काट लिया। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 852 इंटू 67 प्लस 753 सही 1/2 बराबर x। अब देखो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, अब हमारा यहाँ पे 2 साइन है, 2 चिन्ह है, 2 चिन्ह है। कौन कौन से चिन्ह हैं? एक तो हमारा ये मल्टीपल का यूज़ हो रहा है, दूसरा हमारा ये प्लस का यूज़ हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक नई चीज़ आपके लिए जो आई है वो इस तरीके से आई। वैसे तो संख्या है 753, लेकिन ये 753 सही 1/2, इसको हम लोग पढ़ेंगे 753 सही 1/2। इसको हम लोग कैसे करेंगे ये भी हम लोग देखते हैं। तो अब इसमें जो स्पेशली होता है, पहले इसी को देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व आउट करते हैं। इसमें जो यहाँ पर लिखा होता है 753, उसकी इस वाले से मल्टीपल कर देते हैं, और जो ऊपर लिखा होता है 1 उसको जोड़ देते हैं, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ऑलवेज़ रिमेंबर रखिएगा कि इस वाले में ऐसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इसकी और इसकी मल्टीपल करते हैं, फिर जो मल्टीपल करने से आता है उसमें हम ये ऊपर वाला जो होता है 1, ये हम लोग प्लस कर देते हैं। अपान में जितना लिखा होता है उतना ही लिखा रहता है। तो हम जब इसके मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 2 4, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 1 15। ठीक है, और प्लस में 1, इसका मतलब हो जाएगा 1505 और बटे में 2। तो चाहे आप लिखो 753 सही 1/2, चाहे लिख लो आप 1505 बटे 2, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर हमारा बच्चों कितना आ जाएगा, 852 और 67 की गुणा करेंगे। 852, पहले भी आप 852 और 67 की गुणा भी करके देख लीजिए। 852 और 67 की गुणा भी कर लीजिए साथ में। अब आप इसकी मल्टीपल समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे इन सभी में, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे इन सभी में। तो 7 दूनी 14 का 4 आ जाएगा, हासिल 1 आएगा। 7 × 5 = 35 और 1 मिला के 36 हो जाएगा, हासिल 3 आएगा। 7 और 8 = 56, 57 58 59 हो जाएगा। अब बच्चों हमने इसे 7 से इनको भाग कर गुणा करके लिख लिया। अब 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा। हमेशा ऐसे ही गुणा करते हैं। कैरी 1 आएगा, 5 छक्का 30 और 1 31 हो जाएगा। 5 छक्का 30 और 1 31 हो जाएगा। 3 कैरी में चला जाएगा। 6 8 48, 49 50 51 आ जाएगा। अब बच्चों इसको हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 2 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 1 10 आ जाएगा। ऊपर नीचे जोड़ रहे हैं, कैरी में 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 1 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये वाला हम लोग 5 ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 57084। ठीक है, और इक्वल टू में और प्लस में हमारे पास कितना था बच्चों, 1505/2। चाहो तो हम इसको 1/2 है, इसको 0.5 कहते हैं, तो इसको हम लोग 753.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हाफ है, हाफ इसमें ऐड हो जाता है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 753 + 1/2। जो ये चीज़ होती है ये प्लस में चली जाती है, तो 1/2 हो जाएगा, तो 753.5 भी लिख सकते हैं। अब बच्चों हम लोग इसको ऐड कर देंगे। अब हम लोग इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा, देखो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। यहाँ पे हम कहीं करते हैं इसको, यहाँ पे करते हैं कहीं पे 57,084.00, कुछ नहीं था तो 0.00 लगा लिया, और 753.5
0। ये 0 अपने आप दशमलव के बाद कोई भी बढ़ा सकते हैं या ना बढ़ाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। अब यहाँ पे 5 आ गया, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 4 3 7 आ गया, और 8 5 13 का 3 आ गया, हासिल आया 1, 7 और 1 मिला के 8 हो गया, और यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो बच्चों फाइनली हमारा आंसर जो आएगा आपके सामने वो आएगा 5783.5। ये हमारा फाइनली x की वैल्यू आएगी, क्योंकि बराबर में अब सिर्फ x बचा है। बराबर में बच्चों कितना बचा है? बराबर में अब सिर्फ x बचा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 5783.5। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। इसमें जो विशेष ध्यान रखने वाली बात थी वो 753 सही 1/2 का मतलब होता है या तो हम इस तरीके से कर लें या तो हम उस तरीके से कर लें, और फिर हमारा इतना आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने मल्टीपल करके इसको जोड़ दिया और बराबर में x था तो x की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है बच्चों, देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 होल 1/3। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं 1 सही 1/3, या तो 1 होल 1/3, और प्लस में 1 सही 1/5 पढ़ते हैं, और ये एक ब्रैकेट में दिया हुआ है और ये डिवाइड लगा हुआ है। यहाँ पे लिखा है 4/9 और माइनस में लिखा हुआ है 2/5। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इसको करेंगे और हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। बराबर में लिखा हुआ है x। अब देखो यहाँ पर लिखा है तो इसकी हमने बताया था अभी आपको, हमने क्या बताया था, इसकी और इसकी गुणा करते हैं, यही तो बताया था। तो 3 एकम्मा 3 हो जाएगा और 1 जोड़ देते हैं तो 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ बच्चों 4/3 आ जाएगा, और प्लस में 5 एकम्मा 5 इसकी गुणा करेंगे और 1 मिला के 6 हो जाएगा, 6/5 आ जाएगा। यही करने का नियम होता है। और डिवाइड करेंगे यहाँ पे, अब ये 4/9 है और माइनस में 2 कितना है बच्चों, 5 है, और ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद है। अब आप देखिए कितना आसान है। यहाँ पर हमारा 3 है, कितना है बच्चों, यहाँ पर हमारा 3 है और यहाँ पर हमारा 5 है। तो नीचे एक नियम होता है, इसे हम लोग भिन्न बोलते हैं। एक हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट नियम होता है, भिन्नों को हम तब तक जोड़ और घटा नहीं सकते हैं जब तक उनके नीचे का इक्वल, यानी कि हर उनका इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पर हर इनका इक्वल नहीं है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो इनका हर हमारा बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो इक्वल करने के लिए हम इनका लासा लेते हैं, या तो इस वाले हर से यहाँ पे मल्टीपल कर दें। अगर हम 5 और 5 से यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीपल कर लेंगे, क्योंकि एक जगह हम मल्टीपल नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे इसका जो हर था 3, उससे हम यहाँ और यहाँ मल्टीपल कर लें। तो अब देखेंगे बच्चों 5 3 15 और 5 3 15, अब हमारे हर बराबर हो गए हैं। ठीक है, तो यानी कि इस वाले से इधर मल्टीपल कर लेंगे और इस वाले हर से उधर मल्टीपल कर लेंगे। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे तो 5 चक्को 20 हो जाएगा, नीचे गुणा करेंगे बच्चों तो 5 3 15 हो जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों 6 3 18, और नीचे जब गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। अब ये हमारा एक ब्रैकेट अभी भी लगा हुआ है, और डिवाइड में इसमें भी हम वही सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे बच्चों 9 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको हम लोग 5 5 से गुणा करेंगे और इसको हम लोग 9 9 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 9 9 से। तो यहाँ ऊपर 5 चक्को 20 हो जाएगा, नीचे 5 9 45, माइनस में 9 दूनी 18, और नीचे बच्चों नीचे हो जाएगा 45। अब देखिए यहाँ पे जो आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका 15 है, वहाँ भी 15 है, तो अब हम इसको जोड़ और घटा सकते हैं। चिन्ह माइनस का इसलिए घटा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2/15, और डिवाइड में 20 से 18 घटा देंगे बच्चों, आ जाएगा 2/45। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2/45। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से आपका आ गया 2/45। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे 2/15 लिखा हुआ है, और ये हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा हाईलाइट करके समझिएगा। यहाँ पे जब ये डिवाइड का चिन्ह है और इसके आगे का हमें करना होता है, इसको हमें मल्टीपल करना है, इस डिवाइड को मल्टीपल में चेंज करना है, तो ये 2/45 को हम लोग लिख लेंगे 45/2। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे का जब हमने डिवाइड से हमने इसको चेंज करके मल्टीपल किया, तो हमने यहाँ पर इसकी संख्या जो 2/45 दी थी, इसको हमने उलट कर 45/2 कर लिया। अब आपके पास मल्टीपल में है, मल्टीपल में ये वाले सारे कट जाते हैं, तो 2 से कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट जाएगा। अब 15 1 15, 15 3 45 कट जाएगा। फाइनली हमारा आंसर जो आ जाएगा
वो आ जाएगा 3। बोलो बच्चों कितना आ जाएगा? फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 3। उम्मीद करता हूँ समझ में आपकी आ रहा होगा। यही हमारी x की वैल्यू आ गई। तो ये वीडियो हम लोग आपके लिए 4-4, 5-5, 10-10 क्वेश्चन रेगुलर लाएंगे और आप जो स्टूडेंट्स वीक हैं वो इस चीज़ को करें और आगे की जो हमारी थोड़ी एडवांस सीरीज़ है उसको भी करें। लेकिन जिनको समझ में बिल्कुल नहीं आता है, हमारी इस सीरीज़ को अगर कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सीरीज़ बिल्कुल बेसिक्स हैं हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए।